अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज तारीख है 11 अक्टूबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन, जिनको बल्ले के इंतखाबी निशान के गलतुल आम केस कहा जाता है, उस मुकदमे की समाअत थी। इस मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वकील अदालत उज़्मा के कमरा अदालत नंबर 1 में पेश नहीं हुआ। क्या हुआ आज की समाअत में? चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने सहाफ़ियों को कौन सा नया खिताब दिया और उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या तंबीह की है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज की पूरी समाअत क्लैरिफिकेशंस थी, गुस्सा था, बेबसी थी और इसकी समाअत के दौरान क्या कुछ हुआ, हर्फ ब हर्फ आपके सामने रखती हूँ। समाअत का आगाज़ होता है 11:30 बजे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में आकर बैठते हैं और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा जैसे ही केस कॉल होता है, कोर्ट एसोसिएट खड़े होकर केस कॉल करती हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कमरा अदालत नंबर 1 में अकबर एस बाबर बैठे हैं, उनके वकील बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई जूनियर, ना कोई सीनियर, ना ही कोई बंदा, कोई आप कहें कि जैसे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करी सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह नजर आया। खाली थे तमाम तर बेंचेस। और उसके बाद जो अकबर इस बाबर के वकील हैं अहमद हसन, उनको बुलाया गया रोस्टम पर और अहमद हसन साहब ही वाहिद वकील थे जो इस मुकदमे के लिए अदालत में मौजूद थे, तो जाहिर है उन्हीं पर तकिया करना था। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने पूछा कि क्या लाहौर में अपनी कोर्ट एसोसिएट से कि क्या लॉयर्स इस्लामाबाद में नहीं है तो लाहौर में? तो उनको बताया गया कि नहीं, हामिद खान साहब की इल्तवा की दरख्वास्त आई पड़ी है, लाहौर से कोई भी नहीं है, किसी रजिस्ट्री से नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी ये मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बताया कि हामिद खान की एडजमेंट एप्लीकेशन है। उसके बाद लॉयर अहमद हसन से पूछा गया कि आप किसके वकील हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं अकबर शेर बाबर का वकील हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि पहले जो इल्तवा की दरख्वास्त है उसको पढ़ लीजिए कि इल्तवा की दरख्वास्त के अंदर कहा क्या गया है। तो उसके बाद आगे और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कहते हैं कि ये जो इल्तवा की दरख्वास्त है, ये बड़ी ही जो है वो अपनी नोयत की पहली दरख्वास्त है, नॉवल एप्लीकेशन है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा ने कहा कि मैंने इससे पहले कभी भी इल्तवा की इस तरह की दरख्वास्त नहीं देखी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त में ये लिख दिया गया कि हामिद खान साहब अपने ख़ानदान के साथ मसरूफ़ हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हामिद खान साहब की मसरूफियत भी होगी, लेकिन बाकी वकला किधर हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से वकला इस मुकदमे में थे। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा वकील अहमद हसन, जो कि अकबर एस बाबर के वकील है, उनसे पूछते हैं कि क्या इंटर पार्टी, क्या इलेक्शंस हो गए? तो हमें लगा कि आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं, इंटर पार्टी इलेक्शंस हो गए पीटीआई के। तो उनको अहमद हसन साहब ने बताया कि 3 मार्च 2024 को इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हो गए थे, लेकिन उनको भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कहते हैं कि जनरल इलेक्शंस कब हुए थे। उनको बताया वकील अहमद हसन ने कि जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को हुए। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारा जो इस केस के अंदर ऑर्डर था वो 13 जनवरी 2024 को आया। उसके बाद हमने 25 जनवरी को तफसीली वजूहात भी जारी कर दी। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारे सामने जो रिव्यू दाखिल किया गया वो आम इंतखाबात से 2 दिन कबल 6 फरवरी को दाखिल किया गया। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटर पार्टी इलेक्शंस या अपने इंतखाबी निशान से मुतालिक कोई उजलत, कोई जल्दी थी ही नहीं। फिर उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये कहती हैं कि दोबारा इलेक्शन कराया गया, उन पर भी सवाल उठ रहा है। तो फिर पीटीआई ने जब दोबारा इलेक्शंस करा दिए हैं, नए इलेक्शंस हो गए हैं, तो वो रिव्यू दाखिल क्यों कर रहे हैं? यानी आप हालात देखें हमारे जजेस के कि उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस एक मुकदमे जिसकी वजह से पूरी पार्टी डिसफ्रेंचाइज हुई, अपने जो आम इंतखाबात थे उसमें आज़ाद हैसियत से गए, वो कहती हैं इसमें रिव्यू क्यों उन्होंने दाखिल किया। फिर आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कहते हैं कि इस कमरा अदालत में बहुत से डिस्टिंग्विश्ड, यानी बहुत से मुतबर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने इस बात के ऊपर रिलाई किया कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुकदमा है, ये बैट सिंबल का केस है, यानी ये इंतखाबी निशान का केस है। ये बात जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कह रहे थे तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हम तमाम सहाफ़ियों की जानिब देख के यूँ इशारा कर रहे थे कि आपके बारे में बात हो रही है। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा कहते हैं कि अगर हमने 13 जनवरी को फैसला दे दिया था, पीटीआई ने बाद में भी तो इंतखाबात कराए हैं, उन्होंने 14 जनवरी को ही इंतखाबात क्यों नहीं करा दिए? उसके बाद कहते हैं कि हमने 25 जनवरी को तफसीली फैसला दिया। कहते हैं क्या पता कि अब जो ड्रम बीटर्स हैं हमारी जानिब, नाम लिए बगैर इशारा करके, कि जिन्होंने इसको बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला बना दिया, कि अब शायद ये जो ढोलची हैं, ये ढोलची ये कहेंगे कि अब ये फैसला पढ़ के उस पर तनकीद करेंगे, क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की राय अब तक ये है कि 13 जनवरी का वो 3 सफ़ाती फैसला शायद हम सब ने पढ़ा ही नहीं है, और ये अभी तक वो इस ख्याल में, इस
इस गम से ही नहीं निकल रहे। उन्हें लग रहा है कि शायद जो सहाफ़ी हैं वो खामख़ा तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं, फिर उसके बाद वो बाकायदा ना अपने सामने मौजूद जो वकील हैं अकबर एस बाबर साहब के, अहमद हसन, उनको कहते हैं कि आप ना फ़ैसला पढ़िए। हमारे तफ़सीली फ़ैसले में कितनी देर से जाके बैट सिंबल का ज़िक्र आया। सिंबल का तो मामला ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब बैट की बात आती है तो कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि रिव्यू जो है वो पहले भी उनके कान में मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कुछ बताया, तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है ये हमने 29 मई को भी फिक्स की थी, लेकिन अली ज़फ़र जो कि इस केस में मरकज़ी वकील थे, उनके इल्तवा थी, वो जनरल एडजमेंट पर थे 4 जून तक, जिसकी वजह से 29 मई 2024 को इस मुकदमे की समाअत नहीं हो सकी थी। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अपने गलतियां नहीं देखेंगे, अपने मामलात को नहीं देखेंगे, लेकिन अदालत के ऊपर ब्लेम करेंगे कि हमने ये नज़रसानी दरख्वास्त फिक्स नहीं की, जबकि हमने मई में भी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए प्रपोज कॉज लिस्ट में ऐड की थी। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि अब बाहर जाकर पीटीआई वाले सिर्फ प्रोपेगेंडा करेंगे, उनका एक भी बंदा कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। फिर कहते हैं कि आज तक तो सहाफ़ती असूल भी नहीं रहे, जर्नलिस्टिक एथिक्स ही नहीं रहे, बाहर जाकर ये भी प्रोपेगेंडा करेंगे, और उससे पहले वो हमें ढोलची पहले ही करार दे चुके थे। फिर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि एक जो है वो निजी मसरूफियत, किस किस्म की फैमिली मसरूफियत नहीं बताया, और रिव्यू की दरख्वास्त डाल दी हामिद खान साहब ने। उन्होंने कहा कि इससे पहले कोई बीमारी, कोई मौत हो जाती थी फैमिली में, किसी ने कहीं जाना होता था, कोई अस्पताल की अपॉइंटमेंट हो, किसी ने कोई आउट ऑफ सिटी हो, किसी की कोई और मसरूफियत हो, किसी और अदालत में हो, तो इल्तवा की दरख्वास्त आती थी। ये किस किस्म की हामिद खान साहब की इल्तवा की दरख्वास्त है कि जिसके अंदर वो बता ही नहीं रहे कि उनको फैमिली में मसरूफियत क्या है। उसके बाद कहते हैं कि या तो ये कह दें कि अब हामिद खान साहब को अपनी मर्जी के जज चाहिए, अपने मर्जी का बेंच चाहिए, या फिर हम हामिद खान साहब के लिए कानून ही बदल डालें, अब इतने सीनियर वकील को तो हम कानून नहीं सिखा सकते। उसके बाद जो लॉयर थे अहमद हसन अकबर एस बाबर के, उन्होंने कहा कि इससे पहले आपने हफ्ते को भी इस मुकदमे की समाअत की थी, तो अब ऐसा कीजिए कि आप दोबारा कल रख लीजिए, कल हफ्ता है नोटिस करके। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा कहते हैं कि फिर ये कहेंगे कि हफ्ते को समाअत मुकर्रर कर ली। और उस लम्हे में मुझे लगा कि इस मुल्क का मुनसिफ़े आज़म, इस मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने बेबस हैं कि अब उन्होंने इससे पहले, इंतखाबात से पहले, आउट ऑफ एक्साइटमेंट हफ्ते को भी समातें की, रात 12-12 बजे तक इस मुकदमे की समाअत करके 13 जनवरी को इस फैसले को डिसाइड किया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर मैंने हफ्ते को समाअत मुकर्रर कर ली तो फिर कहा जाएगा कि हफ्ते को केस लगा के सुन रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा हामिद खान साहब से कहते हैं, गिला करते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम तो अपने दिफा में कुछ बोल भी नहीं सकते। पहले ये हुआ करता था कि जो सीनियर वकील होते थे वो अदालत का या जजेस का दिफा कर लिया करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं होता। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली कहती हैं कि कोई वकील नहीं आया, कोई जूनियर ही आ जाता, अगर एक सीनियर लॉयर का मसला था तो बाकी सबका तो मसला नहीं था। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने जब ये कहा कि हम सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर रहे हैं, तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन फिर बेंच ने जो ऑर्डर लिखवाया वो मुत्तफिक का ऑर्डर था। चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने कहा कि अगर पीटीआई को हेडलाइंस चाहिए तो शायद हम ये हेडलाइंस उनको ना दें। फिर उन्होंने ये कहा कि हम उनके कहने का मतलब था कि पीटीआई ये चाहती थी कि आज वो ना मौजूद होते, रिव्यू खारिज हो जाता तो फिर हेडलाइंस बनती, तो हम वो मौका उनको नहीं देंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि एओआर क्या है, कहाँ पर है। अब एडवोकेट, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं आए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तो होना चाहिए था। अनीस शहजाद साहब भी मौजूद नहीं थे, चीफ जस्टिस ने उनके कंडक्ट पर भी बात की। उसके बाद ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में बाकायदा हामिद खान साहब की जो इल्तवा की दरख्वास्त थी उसको कोट किया कि वो अपनी फैमिली मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि उनकी किस किस्म की फैमिली मसरूफियत है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो मजीद हामिद खान साहब के अलावा वकला थे वो भी थे, न्याजुल्लाह न्याजी थे, उसके अलावा अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर गौहर थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ये कहते हैं कि अब तो वकील बदलने की इजाज़त भी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत वो भी किया जा सकता, लेकिन नहीं किया। उसके बाद चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी काबिले अमल या काबिले हमें कोई मुतासिर करने वाली इल्तवा की जो है वो वजूहात तो नहीं है, लेकिन हम इस मुकदमे को इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मुलतवी कर रहे हैं। और फिर अदालत ने बाकायदा पूछा कौन सा वर्किंग डे है। अब अगर हम ये देखें चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा के वर्किंग डेज कितने बाकी रह गए हैं, तो आज वर्किंग डे है, उसके बाद 5 दिन अदालत नहीं है। अगले हफ्ते में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली दोनों प्रिंसिपल सीट पे नहीं है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर में जस्टिस याया के बेंच में है और मोहम्मद अली मज़हर जो है वो कराची जाएंगे। तो फिर चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा के अब जो आखिरी हफ्ता होगा, यानी 21 से लेके 25 तक, वो 5 दिन होंगे जो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा के प्रिंसिपल सीट के ऊपर बैठकर मुकदमात की समाअत के लिए होंगे। तो चीफ जस्टिस कादी फईद ईसा ने अब इस मुकदमे को 21 अक्टूबर 2024 तक मुलतवी कर दिया है। साथ ही तंबीह की है कि मजीद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा।
आइंदा समात पर केस को मुकर्रर करके फैसला कर दिया जाएगा। अब इस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शंस का वो मामला जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है वो मसला बनाया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद माने कि इलेक्शन कमीशन ने भी उनके फैसले की गलत तशरीह की, लेकिन आज वो फिर सहाफ़ियों पर बरस पड़े कि हमने इसको बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला बना दिया। हालांकि मखसूस नशस्तों का मामला, इलेक्शन तनाज़ात, हर तरह के मामलात में चीफ जस्टिस के सामने बार बार ये बात की गई कि आपके एक इकदाम की वजह से, आपके एक फैसले की वजह से किस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पड़े। अवामी मैंडेट भी था तो पूरी पार्टी तितर बितर हो गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का आज भी जो तमाम तर जिसे कह सकते हैं आपके मलबा या उनका जो नज़ला है वो सहाफ़ियों पर ही गिर रहा है। पहले हम प्रोपेगेंडा करते थे, उसके बाद हम बिकाऊ हो गए और फिर हमारे लिए बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल भी हुआ और आज हम ढोलची भी हो गए, ढोल पीटने वाले, वी आर ड्रम बीटर्स नाउ। तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो बकिया दिन रह गए हैं उनमें शायद हर दिन ही एक नया खिताब मिलेगा। देखते हैं कि क्या होता है। आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी वो तो यहीं पर ख़त्म हो गई है। मज़ीद अपडेट्स भी आपके सामने रखूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।